साथियों नमस्कार, मैं राधेमेड़ा राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, आज आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कि आज आपने, आपकी यूनिटी ने, आपकी संगठन ने और आपकी जो पावर है आपकी, एक साथ आपने मिलकर रीट नोटिफिकेशन जारी करो कि एक मुहिम को इतना शानदार सपोर्ट किया कि उसकी वजह से आज हमने जो ट्विटर पर ट्रेंड करवाया था, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में टॉप पर रहा, और वो भी 1 घंटे नहीं, लगभग 2 घंटे तक टॉप पर बरकरार रहा। नंबर 1 पर हमारा हैशटैग रीट नोटिफिकेशन जारी करो के नाम से जो हैशटैग दिया था हमने, वो ट्रेंडिंग पर चलता रहा। साथियों, राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने जो आज सहयोग किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। परंतु सोचनीय विषय ये है कि यह जो मांग थी ये मेरे लिए नहीं थी, ये सिर्फ आपकी मांग थी और आपके लिए आपने ट्वीट किया था। साथियों, ये सिर्फ आपकी मांग थी और इसलिए आपने सहयोग किया। और कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव के साथ में, और वो इस भर्ती से संबंधित भी नहीं है, परंतु उन्होंने भी हमारा भरपूर सहयोग किया। उन सभी साथियों का मेरा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सिर्फ ये वीडियो उन सभी साथियों को धन्यवाद देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल। जिन अभ्यर्थियों ने, जिन युवा साथियों ने जो इस भर्ती से संबंधित भी नहीं थे और जो संबंधित थे, इन सभी ने मिलकर इस हैशटैग का विशेष रूप से रीट के अभ्यर्थियों ने, जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से फेल हुए, असफल हुए, और साथ ही उन अभ्यर्थियों ने भी सहयोग किया जो चयन हो चुके थे, मेरिट से काफ़ी अच्छे अंक आए, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया। हर भर्ती के अभ्यर्थियों ने हमारा सहयोग किया। उन सभी अभ्यर्थियों को मैं, सभी युवा साथियों को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम युवा बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें आप सभी को हर बार इसी तरह मिलकर निस्वार्थ भाव के साथ में सहयोग करना है। साथियों, ये राजस्थान की जो भर्तियों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे मैं हो, चाहे मेरे अलावा अन्य जो बेरोजगारों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, उन सभी साथियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि राजस्थान के अलावा चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, या फिर और कोई राज्य हो, अन्य राज्यों में इस तरह की सुविधा जो बेरोजगारों के लिए नहीं है। यहाँ पर 3 से 4, 5 बेरोजगारों के लिए जो आवाज़ उठाने वाले कई छात्र नेता हैं, कई बेरोजगारों के नेता हैं, जो भी है सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आवाज़ उठाते हैं बेरोजगारों की, जिसके माध्यम से राजस्थान के बेरोजगार अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, मदद मिलती है। साथियों, आपके लिए राजस्थान में जो इतनी सुविधा है बेरोजगारों की, हर भर्ती अप टू डेट रहते हैं अभ्यर्थी। अन्य राज्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी हमारे पास कॉल आते हैं कि हमारे राज्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी के बहुत सारे अभ्यर्थी जो राजस्थान में फॉर्म भरते हैं, वो बहुत सारे अभ्यर्थी बताते रहते हैं हमें कि यूपी में ऐसा कोई भी, ना तो बेरोजगारों की आवाज़ उठाने का कोई संगठन है, ना कोई नेता है, ना कोई समाज सेवी, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर युवा बेरोजगारों को आवाज़ नहीं उठाता। तो साथियों, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आपकी कुछ मदद करते हैं, चाहे 1% ही मदद कर रहे हैं, परंतु आपकी मदद कर रहे हैं। हमें कोई मुझे स्पेशल मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि मुझे कभी कोई राजनीति में जाना नहीं है, मुझे कोई नेतागिरी में पहुँचना नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। तो साथियों, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, मुझे कोई चुनाव बनना, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपके लिए, आपके सहयोग के लिए, आपकी मदद के लिए, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे हर जो आपकी जो समस्या है, वो समस्या मैं भी उन समस्याओं से आगे गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपका सहयोग करता हूँ। मैं भी कोई दिन ऐसा था मेरा कि मैं बहुत मतलब गरीबी की स्थिति में था। बहुत सारे जो साथी हैं उनको पता भी है कि मेरी कैसी स्थिति थी, फिर भी मैंने स्ट्रगल करके मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूं। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज से लगभग 3 से 4 साल पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं किसी कोचिंग में कोचिंग करने जाता था, तो मेरे पास फीस नहीं थी, तो मैं उस कोचिंग में काम करता था। अब काम कौन सा करते हैं,
वहाँ पर छोटे जैसे 4th ग्रेड टाइप के, तो ऐसे ऐसे काम करके मैं कोचिंगों में पढ़ा लिखा हूँ। इसी तरह कोचिंगों में पोस्टर चिपकाने का, पंपलेट बांटने का, साथियों इतनी मेहनत करी है, रात भर पोस्टर चिपकाता था। तो साथियों ऐसे बहुत सारे काम किए। तो साथियों ये सिर्फ और सिर्फ उसके बाद में स्टेज मेरी सक्सेस मिलने के बाद में फिर भी मैं कंटिन्यू आपके लिए मदद कर रहा हूँ। साथियों मेरी इतनी ज़्यादा मतलब मेरे को हर जगह अधिकारियों को, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के कोई मंत्री हो, हर जगह मेरी कई लोग हैं जो उल्टी सीधी शिकायत करते हैं, परंतु मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी मदद करता हूँ, करता रहूँगा। अब मेरा आपको जो ये वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो यही है कि आप इसी तरह बेरोजगार युवाओं को आप भी साथ देते रहें, क्योंकि ये लड़ाई राजस्थान के युवाओं की है। हम सभी मिलकर इस लड़ाई को जीतने के लिए हम संघर्ष करेंगे। चाहे कोई भी भर्ती का मुद्दा हो, मिलकर हम उस भर्ती के लिए सहयोग करेंगे। जिसने एक ट्वीट भी किया है, किसी ने रीट्वीट भी किया है, तो उनका मैं ऋणी हूँ, बहुत बहुत आभार देता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है उसको उठाते हैं, आपकी आवाज़ को हम पहुँचाते हैं सरकार के अधिकारियों तक, सरकार के मंत्रियों तक, विधायकों तक, सरकार तक। तो साथियों जितना मैं बहुत ज़्यादा राजस्थान के युवा बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समय निकाल के देता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे धरातल हो, चाहे स्मार्ट वर्क की जो रणनीति हो, चाहे स्मार्ट वर्क हो, हर जगह तरीके से काम करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि आपको हमारी वजह से चाहे 1% फ़ायदा मिले, 1% राहत मिले, 1% ही क्यों ना मदद मिले, वो मदद में पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। साथियों वो प्रयास सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से ही पूरा होता है। अब मैं कहना चाहता हूँ, चाहे शिक्षक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित काम हो, चाहे नई आने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का काम हो, सभी भर्तियों का लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की वैकेंसी आने वाली है और बहुत अच्छे पदों पर आएगी, जो लगभग अगस्त के लास्ट तक आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। और जो भर्ती की जो नियुक्ति होगी संभवतः उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलने की पूरी संभावना है। सरकार पूरे स्तर पर काम कर चुकी है। मैं एक और पुष्टि देना चाहता हूँ, लगभग 5700 पदों पर स्कूल व्याख्याता भर्ती के अभ्यर्थियों को जो पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसी तरह लगभग 3000 के आसपास वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है। और जो लाइब्रेरियन के 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के 650 2nd ग्रेड के और 550 पदों पर के नाम से अपने जो 3rd ग्रेड के अभ्यर्थी हैं उनको उन पदों पर सहमति मिल चुकी है। अभी ये पदों की संख्या और बढ़ रही है, इसलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, क्योंकि इन भर्तियों को लगभग वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती को लगभग ये 10,000 तक पहुंचाएंगे, दोनों भर्तियों को। तो साथियों आपके लिए बहुत बड़ी ये चुनावी साल है और अगले साल 2 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ ही दिन बाद में हम जो 1 लाख पदों का जो वर्गीकरण है वो भी आपको स्पष्ट रूप से एक पदों की जानकारी देंगे। और साथियों आपके लिए कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इन भर्तियों की विज्ञप्ति इसी साल आए, जिससे आपको मौका मिले। और पटवार की भर्ती है और महिला ASI की भर्ती है, उन भर्तियों को भी हम चाहते हैं कि CET से बाहर हो, जिससे भर्ती समय पर और जल्दी हो। यदि CET से होगी तो क्योंकि अभी तक CET की विज्ञप्ति तक नहीं आई, तो CET की विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद में उस भर्ती की एग्जाम लगेगी, आवेदन लगेंगे, फिर आवेदन के बाद में एग्जाम लगेगी, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में 15 गुणे का रिजल्ट आएगा, फिर आवेदन करवाएंगे भर्ती का, फिर उसके बाद में परीक्षा होगी भर्ती की, फिर बहुत सारे प्रोसेस हैं, 3 से 4 माह पटवारी भर्ती को लग जाएंगे। तो हम चाहते हैं पटवार की भर्ती की विज्ञप्ति इसी जो सब ये साल है इसी साल आए और बिना CET से हो। इसी तरह जो वुमेन ASI की भर्ती है, महिला ASI की भर्ती है, वो भी इसी साल उसकी पर्सनल भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं, CET से बाहर करवाने का हम कोशिश कर रहे हैं। और साथियों जूनियर अकाउंटेंट भर्ती हो चाहे CET की तमाम और भर्तियों का विज्ञापन भी हम जल्द से जल्द जारी करवाने को लेकर प्रयास कर रहे हैं। अगले सप्ताह में आपको खुशखबरियाँ देखने को मिल जाएगी। तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के जो अभ्यर्थी 15 गुणे का रिजल्ट आया उसके आधार पर ही आगे आवेदन करवाया जाएगा, उनका भी रिजल्ट 15 गुणे का भी जारी हो जाएगा और अगले सप्ताह के लास्ट तक
उनका जो 15 गुना का जो कट ऑफ लिस्ट है, जो उनकी सूची है, वो जारी होने की पूरी संभावना अधिकारियों ने बताई है। वैसे मैं नेक्स्ट वीक में पूरा क्लियर कर दूंगा कब रिजल्ट आएगा, कब आवेदन से चालू होंगे। तो साथियों, ये जो वीडियो बनाया था वो धन्यवाद देने के लिए बनाया। कुछ और जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो भी मैंने आपको साझा कर दी, सभी अभ्यर्थियों तक ये पहुँचाएँ जो संबंधित अधिकारी अभ्यर्थी हैं। तो साथियों, लगातार सभी युवा साथियों के सहयोग से हम आपके लिए ही मदद कर पा रहे हैं। इस सहयोग को बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।